चलते रहते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर काफी ऐसे महापुरुष हैं शायद जिनको नदारद भी किया गया है, कहीं इतिहास के पन्नों से तो कहीं राजनीति के क्षेत्र से, कहीं न कहीं उनके साथ भेदभाव जरूर हुआ है। और ये जो पहल राजस्थान सरकार ने जो की है ये काबिले तारीफ है। धन्यवाद है सीएम महोदय का, जिन्होंने पूरे राजस्थान में राज्य स्तरीय छुट्टी ज्योतिबा फूले जयंती पर की है। इस साल राज्य सरकार राजस्थान ने 2 छुट्टियां राज्य स्तर पर मनोनीत की हैं, एक तो देवनारायण और ज्योतिबा फूले। इससे पहले रामदेव बाबा की थी। आज के जो विचार हैं ज्योतिबा फूले, बलजीत गुरु जी ने काफी कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ टिप्पणी बोलना चाहूंगा कि ज्योतिबा फूले 1827 में इनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है सतारा, पहले पुणे में था ब्रिटिश शासन काल के अंदर। वहां इनका जन्म हुआ। पूरा परिवार फूल की मालाएं बनाने का कार्य करता था, इसलिए इसके नाम के पीछे फूले लग गए। दूसरी बात यह थी कि समाज के अंदर काफी बुराइयां थी। अनपढ़ व्यक्ति थे, शराब पीते थे, बेरोजगार थे, किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस नहीं थी। शादी हुई सावित्रीबाई फूले से। दोनों के मन में एक विचार आया, क्यों ना हमें हमारे समाज को सुधारने के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, क्योंकि कुछ कसौटियों से खरा उतरना पड़ा था ज्योतिबा फूले को। और उन सब कसौटियों को देखते हुए उन्होंने ये विचार किया और पहला कदम उनका था स्त्री शिक्षा पर जोर देना। पहली बार उन्होंने 1848 ईस्वी के अंदर पहला विद्यालय खोला महिलाओं के लिए, और ये देश का पहला विद्यालय था जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर खोला गया था महाराष्ट्र के अंदर। समस्या आई टीचर्स की। कुछ दिन खुद ने प्रयास किया और अपनी पत्नी, जो उसकी अनपढ़ पत्नी थी, उसे तैयार किया पढ़ाने के लिए। लड़कियां पढ़ने के लिए आने लगी। समाज के लोगों ने या अदर समाज के लोगों ने काफी विरोध किया और हालत यहाँ तक पहुंच गई कि इसके माता पिता ने इनको घर से निकाल दिया कि हमारा बेटा ही नहीं। लास्ट में स्त्री शिक्षा पर जो उन्होंने कार्य किया वो काबिले तारीफ रहा और धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होती गई और अंत में 16 विद्यालय महिला शिक्षाओं के लिए 1 से 8 हुए और 8 से 16 विद्यालय ज्योतिबा फूले ने महिलाओं के लिए खोल दी और उनमें धीरे धीरे शिक्षिकाएं, शिक्षक नियुक्त भी करवा दिए। खुद उनका खर्चा उठाते थे और पूरी व्यवस्थाएं की। मेरे कहने का मतलब यह था कि उस समय स्त्री शिक्षा पर जोर देने वाले पहले व्यक्ति थे ज्योतिबा फूले। तो उस समय इतना कुछ हो सकता है तो आज भी हो सकता है। आज हम इस बात का प्रण लें। देखो, अच्छाइयाँ हर जयंती में महापुरुषों में होती है और अपना अपना सभी का उद्देश्य होता है, लेकिन आज हम यहाँ बैठकर एक प्रण जरूर लें कि स्त्री शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दें। कहीं भी लड़की ऐसी मिले जो अनपढ़ हो या फिर पढ़ने के इच्छुक हो, किसी प्रकार की कोई कमी है या फिर वो अपने लक्ष्य से भटक रही है या फिर उसके सामने कोई इकोनॉमिकल कंडीशन है, तो सभी मिलकर के उसमें उसकी सहायता करें और स्त्री शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दें, क्योंकि उस वक्त हो सकता था तो शायद आज भी हो सकता है। और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि एक बेटी पढ़ती है तो शायद वो 3 परिवारों का उद्धार करती है, ऐसा माना जाता है। ज्योतिबा फूले, जिसे 1888 में मुंबई के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, क्योंकि ज्योतिबा फूले की कीर्ति बहुत बढ़ गई थी। सत्यशोधक समाज 1873 में उसकी स्थापना की थी इन्होंने, और इस संस्था के माध्यम से काफी उन्होंने समाज के अंदर जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया, क्योंकि पिछड़ापन उस वक्त इन कास्टों के अंदर था। अनुसूचित जाति जनजाति के कैटेगरी के अंदर इनको रखा जाता था।
तो इनमें सुधार करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। काफी समाज सुधारक हुए हमारे देश के अंदर, और उनमें से ज्योतिबा फूले का नाम भी आता है। इन्होंने अपने जो प्रेरणा स्रोत माने थे वो शिवाजी, तुकाराम जी और भी काफी उस समय के विद्वान या फिर विचारक थे जिनसे आइडियल हुए या फिर मोटिवेट हुए, और उन्होंने समाज के लिए कार्य किया। और अंत में ज्योतिबा फूले को समाज के द्वारा मुंबई में 1888 में महात्मा की उपाधि दी गई थी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन स्त्री शिक्षा पर जोर दें, प्रण करके जाएं आज यहाँ से कि हमें जरूर से जरूर पड़ोस से, रिश्तेदारी से, कहीं से भी कोई भी लड़की ऐसी मिले जो पढ़ने की इच्छुक हो और उसकी कोई समस्या है तो उस पर जरूर गौर फरमाएं और वाजिब जगह उन्हें भेज करके शिक्षा दिलाएं, क्योंकि एक लड़की पढ़ती है तो 3 परिवारों का भविष्य उज्जवल होता है। धन्यवाद।